अगर हम लोग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर ले तो ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, और अगर मान लो ट्रेड हम लोग नहीं करते हैं तो फिर प्रॉफिट नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता है। तो ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई करें कि यहाँ ट्रेड नहीं करना है, कौन सा ट्रेड ऐसा है जो हमें नहीं लेना चाहिए, ट्रेंड कौन सा है, पहचानना कैसे है। और अगर मान लो कि ये ट्रेड जो है मतलब ट्रेडिंग जो है वो किस तरह से करना है। कभी क्या होता है कि मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं, मतलब ट्रेड नहीं मिलता है, तो वो जो जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है, वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वो जो ट्रेंड है, मतलब यहाँ पे मान लो रिवर्सल का एक ट्रेड है, प्रॉपर रिवर्सल आया पर ये रिवर्सल नहीं हुआ, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो सारा कंफ्यूजन है, ये सारा मिस्ट्री है, ये सारा इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत सारी इसमें लर्निंग लेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखिए, पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ओवरऑल मैं अभी बताऊं तो निफ्टी में अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है। आज निफ्टी ने 26,000 का लेवल ब्रेक कर दिया, और ये जो लेवल है वो बहुत तगड़ा लेवल है, मतलब नियरेस्ट टू ऑल टाइम हाई निफ्टी पहुंच चुका है। ठीक है, और सारे के सारे इंडेक्स ऑल टाइम हाई के नजदीक है। तो जो मार्केट ने ऑलमोस्ट टच करके फिर गिरा था, वही लेवल पे एग्जिट रेजिस्टेंस पे आ गया है मार्केट। ठीक है, अगर यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट ये जो लेवल है यहाँ 26,000 का टच करके आया है, और वापस बहुत बड़ा तगड़ा फॉल हुआ। ठीक है, 5 महीने तक फॉल हुआ, अगेन मार्केट अप साइड में आया और उसी जगह पे अभी घूम रहा है। ठीक है, ये जो जगह है यहीं पे घूम रहा है। तो अभी ये क्या करेगा, मतलब रेजिस्टेंस के पास से फॉल होगा, या फिर ये जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके करने के बाद आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो सकती है। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो नो ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई करना है तो किस तरह से कर सकते हो, उसका शॉर्ट एंड सिंपल मैं आपको तरीका एक बता देता हूं, तो आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, यहाँ क्या हुआ है, मार्केट ने एक डाउन साइड का ट्रेंड लाइन बना हुआ है, मतलब ये छोटा सा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का मुझे दिख रहा है, यहाँ से डाउन साइड का एक ट्रेंड है। तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अप साइड में ही कंटिन्यू मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब एक बार दो बार रेजिस्टेंस लिया, उसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अप साइड में गया। यहाँ जो हुआ है, ये फर्स्ट कैंडल है मॉर्निंग का, 9:15 का कैंडल है, और ये जो 9:15 का कैंडल है वो बहुत कुछ दिखाता है। उसके हिसाब से हम लोग अपना जो ट्रेड है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या है कि मार्केट में ये जो डे लो है, डे लो का मतलब 9:15 का जो कैंडल है 5 मिनट का, उसका जो लो है, हाँ उसी को हम लोग डे लो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये जो कैंडल बना हुआ है वो दोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक है, मतलब अप साइड में भी बड़ा सा वीक है और डाउन साइड में भी बड़ा सा वीक है। ठीक है, तो उसका जो हाई एंड लो है वो एज अ ट्रेडर हमें ऑप्शन बायर मार्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि उससे हम लोग देख सके कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट का जो दो तीन कैंडल है, मतलब बहुत सारे, मतलब यहाँ तक, ये कितने बजे की है कैंडल, 10:20 की जो कैंडल है वहां तक मार्केट साइडवेज रहा है, और ये रेंज में ही रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हुआ है, मार्केट ने डे हाई से रिजेक्शन लिया, वापस डाउन साइड में आया, ये जगह पे उसने ट्राई किया है अप साइड में रिवर्सल करने का। ठीक है, और प्रॉपर रिवर्सल हुआ है, ये मार्केट ब्रेकआउट के साथ अप साइड में कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट भी हुआ है, ब्रेकआउट के साथ मार्केट वापस रिवर्सल का आया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाई करते हैं, मतलब बाइंग का एंट्री बनता है, मतलब ब्रेकआउट के साथ फॉलो थ्रू के साथ अगर बाई कर लिया आपने तो आप इसमें बाई कर सकते हो। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, सेलिंग का सिग्नल करते हैं, मतलब जहाँ पे बाय करते हैं लोग वहां पे कुछ लोग सेलिंग करते हैं। ठीक है, बिकॉज हर एक का स्ट्रेटेजी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है। तो यहाँ क्या हुआ है, सेलिंग भी कुछ लोगों ने किया है, तो उसी की वजह से मार्केट डाउन साइड में आया। ठीक है, और यहाँ पूरा कंसोलिडेशन था, मतलब ये कंफ्यूजिंग जोन था। तो यहाँ आपको क्या करना है, जहां जब भी मार्केट इतना डाउन साइड में आया और यहाँ से रिजेक्शन लिया,
तो हमें एक लेवल मार्क करना है, जैसे कि ये जो डे हाई लेवल मार्क किया था हमने, तो वो भी एक मार्क कर सकते हो। और हाँ, अप साइड में ये जो डे हाई बनाया हुआ है उसको भी मार्क कर सकते हो। अगर इसके बीच में मार्केट रहा तो आप उसमें ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। और जब तक लेवल ब्रेक करता है या फिर उसके फॉलो थ्रू के साथ निकलता है तो हम लोग इसमें प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसमें प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, पर ये ब्रेकआउट की फॉलो थ्रू के साथ सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट वापस डाउन साइड में आ गया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस काटा होगा लोगों का, अगर जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है उसका, और वापस अप साइड में भागा, ठीक है। तो ये पूरा जो है, मतलब बार बार अगर स्कैल्पर हो आप तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, बाकी ट्रेड को होल्ड करने वाले यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना रहा है, ठीक है। अगेन मार्केट ने अपसाइड का मूव किया और वापस डाउन साइड में आ गया, ठीक है। पूरा रिवर्सल किया, पुलबैक के साथ ये गिरा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के साथ आप एक ट्रेड इसमें डाउन साइड का प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड मिला है मुझे, मतलब अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा है, ठीक है। मतलब ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट लिया है, उसका ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के साथ मार्केट डाउन साइड में गिरा है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड ले सकते हैं। अगेन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मोमेंट में था, क्योंकि एक बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल भी बना है और सेम उसी तरह का एक रेड कैंडल बना है, इट्स एन बियरिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न बनाया, और उसके बाद मार्केट अगेन फॉल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक ट्रेड डाउन साइड का प्लान करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद तो मार्केट इसी रेंज में क्लोज हो गया। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं ना, तो मार्केट में कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मतलब थोड़ा सा अप साइड में गया, वो भी हायर हाई के साथ गया अप साइड में, और डाउन साइड में आया वो भी मतलब बड़े बड़े ग्रीन कैंडल के साथ आया, तो प्रॉपर ट्रेंड नहीं था, ठीक है। तो आप इससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे ट्रेड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। दूसरी एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, वो समझना। ये बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, ये मैं मेरे लर्निंग के साथ दे रहा हूं आपको। देखो यहाँ क्या हुआ है, एक बड़ा सा इसमें विक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से पहले तो मैं पूरा आपको आइडेंटिफाई करता हूँ क्या है, मतलब सॉरी ब्रीफ करता हूँ क्या है। देखो यहाँ क्या हुआ है कि ये पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब पूरा बीटीसी जो है वो डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से पूरा डाउन साइड में आया, मतलब ये बहुत तगड़ा फॉल हुआ है, आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा फॉल हुआ है, बीटीसी में पूरा फॉल हो गया मार्केट, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेट करने का साइडवेज हो गया। और ये जो लेवल है वो तगड़ा लेवल है। अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आपको निकाल के दिखाऊं तो इट्स एन 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। और ये 1 आवर टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, और प्रीवियस बहुत टाइम ये ले चुका है, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट है वो तगड़ा सपोर्ट है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट अपसाइड में जा सकता है। पर हुआ क्या है, तो यहाँ पे एक अप साइड में मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, उसका मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। देखो ये जो है मार्केट ने अप साइड से, मतलब ये पूरा जो है कैंडल बाइंग का बना है, यहाँ से मतलब मार्केट रिवर्सल कर सकता है विद ये रिजेक्शन लिया है, तो मार्केट अप साइड में जाएगा ही, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ तक बहुत सारे बायर्स आए और लास्ट मोमेंट पे वो सेलिंग आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर आए और लास्ट मोमेंट में बाइंग आ गया। तो दोनों साइड में बायर्स और सेलर्स स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर स्ट्रांग है और यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। तो दोनों दोनों साइड में मार्केट जो है वो फंसा हुआ है, मतलब बायर और सेलर दोनों की फाइट चल रही है। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज रह सकता है, ठीक है। ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये लेवल और ये लेवल, इसके बीच में ही मार्केट घूम सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ही हम लोग अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट उसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा अपसाइड में गया और अभी वापस डाउन साइड में आ रहा है डबल टॉप के साथ, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कि किस तरह से आपको कहाँ पे ट्रेड करना है। अगर मान लो कि इस तरह का कोई लेवल मिल गया, कोई जोन मिल गया, तो आप उसको नो ट्रेडिंग जोन तरीके से आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो नो ट्रेडिंग जोन में हम लोग कभी ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो भी जोन है, ताकि आपका क्या होगा कि ओवर ट्रेडिंग आपका पूरा कम हो जाएगा, आपका जो अननेसेसरी जो ट्रेड है वो कम हो जाएगा, और आप इसमें अच्छे खासे
जो ट्रेड है वो ट्रेंड के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो और ट्रेंड के साथ अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।